अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर पार्ट। एंड इस पार्ट में हम समझने वाले एक और बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जिसका नाम है बुलिश किकर। अब इसको बुलिश किकर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जहां पे मार्केट नीचे जा रहा होता है, जो पियर्स है वो स्ट्रॉन्ग तरीके से मार्केट को नीचे भेज रहे होते हैं, वहां पे जो बुल्स है वो ऑटोमेटिकली मार्केट के अंदर एंटर होकर अपना जो कंट्रोल है वो ले लेते हैं और मार्केट को एकदम से बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये किस तरीके से पैटर्न फॉर्म होता है इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे एक बियरिश कैंडल हमें देखने को मिलती है, वो बड़ी हो छोटी इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर हम देखेंगे यहाँ से नॉर्मली क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये ट्रेंड नीचे आ रहा है यहाँ से और नीचे आते आते यहाँ पे एक और कैंडल क्लोज होती है और यहाँ पे हमारी जो मेन कैंडल है वो स्टार्ट होती है, यहाँ से ओपन होती है नॉर्मली और नीचे जाके क्लोज होती है। इसलिए हमारी रेड कैंडल है क्योंकि ऊपर ओपन हुई एंड नीचे जाके क्लोज हुई। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, इसके बाद ये जो कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है तो नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ से कैंडल ओपन हो जाती है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना, मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि किस तरीके से काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखेंगे, हमारी कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है ये वाली, ठीक है, ये वाली कैंडल देखेंगे तो यहाँ पे क्लोज हुई है, लेकिन उसके बाद वाली जो कैंडल है सेम उसी जगह से ओपन हुई है जहां पे वो क्लोज हुई है। तो नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन बुलिश केकर के अंदर ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इसका ओपन हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो जो सेकंड कैंडल है वो इसकी जिस प्राइस से इसने क्लोज दिया वहां से होनी चाहिए। लेकिन नॉर्मली बुलिश किकर में ऐसा नहीं होता, ये पूरा इसकी जो बॉडी है इसको भी क्रॉस करती है मार्केट एंड इसकी हाई से, इसको जो ओपन है हाई है इससे भी ऊपर जाके ओपनिंग होती है। क्लोजिंग की बात नहीं कर रहा, वहां से कैंडल हमारी ओपन होती है और ऊपर जाके मारूबुजो की तरह कैंडल बन के क्लोज हो जाती है। छोटी भी बन सकती है, इसमें कोई इशू नहीं है, ऊपर शेडो हो फिर भी कोई इशू नहीं। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज इस कैंडल से थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए या बराबर हो तभी कोई इशू नहीं है। समटाइम बराबर होती है तब भी सही से काम करता है, लेकिन जितनी बड़ी होगी उतना स्ट्रॉन्ग हम उसको समझेंगे। मारूबुजो की तरह कैंडल बनेगी तो उसको हम उतना स्ट्रॉन्ग समझते हैं। तो इसमें जो मेन चीज है ना वो ये है कि आपकी यहाँ पे कैंडल, ये जो कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है एंड नॉर्मली कैंडल यहाँ पे ओपन होनी चाहिए, जो कि ओपन नहीं होती है। इसके हाई से ऊपर जाके ओपन होती है एंड ऊपर जाके क्लोज होती है और इसको हम समझते हैं कि हाँ यहाँ से ये ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। ये किस तरीके से काम करता है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे मार्केट नीचे आ रहा है और हमारी नॉर्मली कैंडल यहाँ पे ओपन होती है और ये सारा इसका जो बॉडी है इससे ऊपर जाके ओपन होती है और उसके ऊपर जाके क्लोज हो जाती है, फिर वहां से हमारा अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि किस तरीके से काम करता है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा था और यहाँ पे ऊपर जाने की मार्केट ने ट्राई किया, लेकिन रिटेस्ट के लिए मार्केट थोड़ा सा गेन नीचे आया है और यहाँ पे हमें एक कैंडल देखने को मिली। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है, उसके बाद हमारे यहाँ पे कैंडल ओपन हुई है जो कि नीचे जाके क्लोज हुई है। अब नॉर्मली क्या होता है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर आप इस कैंडल को देखोगे यहाँ पे क्लोज हुई है, ऊपर ओपन हुई, नीचे क्लोज हुई, फिर यहाँ से कैंडल स्टार्ट होगी नॉर्मली जैसे कैंडल्स में होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा सिनेरियो नहीं बनता, इसकी क्लोजिंग यहाँ पे हुई है एंड इसकी जो सेकंड कैंडल है उसकी ओपनिंग बहुत ऊपर जाके हुई है। तो यहाँ पे हमारा बुलिश किकर बनना स्टार्ट हो गया एंड ऊपर जाके क्लोजिंग दी है तो हमें कंफर्मेशन हो जाती है। लेकिन आपने जल्दबाजी में इसकी सेकंड कैंडल में ऐसे ऊपर की तरफ एंट्री नहीं ले लेनी, आपने वेट करना है, थोड़ा सा मार्केट नीचे आता है, आपने सिंपली यहाँ से एंट्री ले लिया, यहाँ से आपने एंट्री ले ली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखने कि आपने यहां से एंट्री ले ली है, मैं इसको थोड़ा सा करीब कर लेता हूं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां से अपनी लॉन्ग की पोजीशन ओपन करते हैं, अभी हमारी ओपनिंग क्या होगी, हमारी जो ओपनिंग प्राइस है वो ये होगी, जस्ट ए मिनट, यहाँ पे, एंड हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो ये वाला लेवल होगा क्योंकि हम इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर सपोर्ट आपको दिख रहा है और उसके नीचे अगर आप जा सकते हैं तो आप जाइएगा, अदरवाइज हम रिस्क मैनेजमेंट को पूरा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को सही से यूज करेंगे। एंड उसके बाद अगर हमारा जो टारगेट होगा वो हम अपनी हिसाब से लगाएंगे मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन ओपन करते हैं, हमारे स्टॉप लॉस ये होगा। सबसे पहले तो हमारा टारगेट 1:2 होना चाहिए, अगर वो अचीव होता है उसके बाद हम ट्रेल स्टॉप लॉस का यूज करेंगे। 1:4 आ रहा है, अगर हम ये वाला रेजिस्टेंस देखते हैं तो 1:2 कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग हमारा टारगेट जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो यही होता है, जो कि ये आप देखेंगे यहाँ पे हार्ड भी है, 1 2 3 4 बार ट्राई किया है मार्केट इसको ब्रेक करने के लिए एंड उसके बाद मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। लेकिन हमारी एंट्री से मार्केट नीचे ने और स्टॉप लॉस को उसने हिट नहीं किया, तो हम इसमें रिस्क ले सकते हैं, मार्केट के अंदर एंटर हो सकते हैं। फिर हमारा जो टारगेट होगा वो ऑब्वियसली हमें एक इतना स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल देखने को मिला तो हम यहाँ पे अपना टारगेट लंबा करके रखेंगे और ट्रेल स्टॉप लॉस का यूज करेंगे। अगर हम ये वाला रेजिस्टेंस भी देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग भी अगर हम अपना टारगेट लगाते हैं तो ये आराम से हमारा बन जाता है 1:3.6, ऑलमोस्ट 1:4 तक बन जाता है। अगर हम और भी इसको यहाँ पे होल्ड करते हैं तो मार्केट और भी ऊपर गया है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे, क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आया, स्टॉप लॉस क्या एंट्री के भी बराबर नहीं आया, तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो फिर हमारा ट्रेंड कंटिन्यू रहता है।
लेकिन हमने इस कैंडल स्टिक के अकॉर्डिंग हमने अगर पोजीशन यहाँ पे क्लोज करनी है तो फिर हम यहाँ तक मार्केट में एंटर हो सकते हैं, यहाँ तक अपनी क्लोजिंग कर सकते हैं। ठीक है, जो मेन चीज है वो ये आपके स्टॉप लॉस, आपने स्टॉप लॉस एंड हम आपका जो फर्स्ट टारगेट है 1:2 वो अचीव करना है। उसके बाद अपने ट्रेल स्टॉप लॉस का यूज करना है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से ऊपर जा चुके हैं मार्केट, इसने अपना हाई ब्रेक किया है तो फिर आपका स्टॉप लॉस एंट्री होना चाहिए या ये वाला लेवल होना चाहिए। अगर आप देखेंगे यहाँ पे सपोर्ट लिया, अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर आपकी यहाँ पे क्लोजिंग हो जाती है। अगर क्लोजिंग नहीं होती, मार्केट कंटिन्यू रहता है, फिर आपको पोजीशन क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ट्रेल स्टॉप लॉस का बेनिफिट ये होता है कि आपका ट्रेंड जब तक चलता रहता है तब तक आप मजे ले रहे होते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं, आपको कोई इश्यू नहीं होता कि आपने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया और आपने बाकी सारा प्रॉफिट मिस कर दिया है। और ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और जितने भी हमारे बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं। अपने ट्रेल स्टॉप लॉस का लाजमी यूज करना है ताकि आपको जो बड़ा प्रॉफिट होने वाला है वो मिस ना हो जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।